Hi students, so let's start with new topic, oxygen and compounds of oxygen. So let's start with डाइऑक्सीजन. So डाइऑक्सीजन कुछ अलग नहीं है, O2 को ही डाइऑक्सीजन बोला जाता है. So what are the physical properties of डाइऑक्सीजन? So it is colorless and odorless gas. इट इज स्पेरिंगली सल्यूबल इन वाटर. सो इसका सल्यूबिलिटी हम लोग ने स्टडी किया था इन सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विथ हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ. ऑक्सीजन कैसा है? स्पेरिंगली सल्यूबल है वाटर के अंदर. इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन एंड फ्रीजेस एट 55 केल्विन. ऑक्सीजन हैज 3 आइसोटोप्स, O16, O17, O18. बट हम लोग जो ऑक्सीजन यूज करते हैं फॉर ब्रीथिंग इज O16. ऑक्सीजन एग्जिबिट्स विच मैग्नेटिज्म? पैरामैग्नेटिज्म. सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में यू वुड हैव स्टडीड ऑक्सीजन क्या है. उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लगता है कि वो डायमैग्नेटिक है, बट विथ हेल्प ऑफ MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, यू हैव स्टडीड ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन. So in chemical properties, let us study its reaction with metals. So reaction with metals. So oxygen react with all metals except gold and platinum. इसके साथ में वो रिएक्ट नहीं करता है, बाकी सबके साथ में रिएक्ट करता है. जैसे कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड. Aluminium plus oxygen gives you aluminium oxide. Magnesium plus oxygen gives you magnesium oxide. So it almost reacts with all metals. आयन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू FeO, Fe2O3, डिपेंड करता है. रिएक्शन विथ मेटल इज कंप्लीटेड. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स. सो ऑक्सीजन नॉन मेटल्स के साथ में भी रिएक्ट करता है, ऑलमोस्ट सभी के साथ में, एक्सेप्ट नोबल गैसेस के साथ में ऑलमोस्ट सब नॉन मेटल्स के साथ में वो रिएक्ट करता है. जैसे कार्बन है, C plus O2 gives you CO2, S plus O2 gives you SO2, P4 plus O2 gives you P4O10. Okay? Now let us study its reaction with some compounds. So ऑक्सीजन ऑलमोस्ट सभी कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन शो करेगा. सो लाइक इफ यू टेक जिंक सल्फाइड प्लस O2 क्या करेगा? जिंक के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा प्लस सल्फर के साथ में भी. So ZnO plus SO2 will be obtained. So let's balance this reaction. मीथेन के साथ मीथेन plus O2. When we heat, you get CO2 plus water. Let's
बैलेंस दिस रिएक्शन. 3 नहीं आएगा, सॉरी, इट विल बी 2. SO2 plus O2 in presence of vanadium oxide, you will get is SO3. बैलेंस करो रिएक्शन को. HCl plus O2 in presence of copper chloride हीट करेंगे तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का कंबाइन होने का टेंडेंसी ज्यादा है, इसीलिए अपने को क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, एंड क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा. सो लेट्स बैलेंस दिस रिएक्शन. फोर आएगा ना यहाँ पे, दिस विल बी 4, दिस विल बी 2. ओके, so with this chemical properties are done. Let's see its preparation, how oxygen is prepared. So let's see its preparation. First method of preparation is lab method. So in lab method, KClO3 को क्या करते हैं, हीट करते हैं. कैसे KClO3 को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ MnO2, तो क्या मिलेगा, KCl प्लस ऑक्सीजन जो है कंपाउंड में से पूरा निकल जाएगा. नाउ लेट्स बैलेंस दिस रिएक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड इज decomposition of oxides of metal. So first we'll take it silver oxide. सिल्वर ऑक्साइड को हीट करेंगे तो सिल्वर अलग, ऑक्सीजन अलग. इसको बैलेंस करो. HgO हीट करो, मर्क्यूरी अलग, ऑक्सीजन अलग. PbO2 हीट करो, तुम्हें ऑक्सीजन निकल जाएगा. इसको फर्दर हीट करोगे तो Pb प्लस O2 मिलेगा. इसको बैलेंस करो रिएक्शन को. ओके, नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. H2O2 का सोल्यूशन है, सो हम लोग यहाँ पे एक्वियस लिखेंगे. अब इसको हम लोग ने क्या किया, हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ MnO2. सो क्या मिलेगा, वाटर प्लस O2. ओके, नेक्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रोलिसिस. सो दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन हाइड्रोजन चैप्टर. वाटर है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वाटर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है इनटू H2 प्लस O2. ओके, एंड यहाँ पे मेथड कौन सा है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला मेथड है. सो विथ दिस प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज डन. So our next topic is types of oxides. So what are the various types of oxides? So oxides can be acidic, it can be basic, it can be amphoteric or it can be neutral oxides. तो हम लोग अभी स्टडी करते हैं एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद एसिडिक ऑक्साइड. So what are the acidic oxides? Oxides which dissolves in water to give acids. Oxides which dissolves in water to give acid is acidic oxide, or it reacts with base to give
its salt is acetic oxide. So let's see. SO2 plus H2O क्या देगा? H2SO3. अब H2SO4 क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो वो जो उसका एसिड देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो जो सल्फर यहाँ पे रहेगा वो +4 ही रहेगा. अभी सपोज हम लोग ने SO3 यूज किया, SO3 इज रिएक्टिंग विथ वाटर, तो अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा? H2SO4 मिलेगा, बिकॉज इधर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और यहाँ पे सल्फर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है. सो SO2 is also known as एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड. क्या बोलते हैं इसको? एनहाइड्राइड बोलते हैं. किसका? सल्फ्यूरस एसिड का. और SO3 को क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड बोलते हैं. किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का. ओके. सिमिलरली CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या देगा? कार्बोनिक एसिड. यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4 है. इधर इसका भी +4 है. सो CO2 इज नोन एज व्हाट? एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं. सो जो ऑक्साइड से जो एसिड बनता है वो उसका एनहाइड्राइड होता है. ओके. नाउ ऑल्सो SO3 जैसे है, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और क्या देगा? सॉल्ट देगा, Na2SO4 प्लस H2O. सो बेसिकली SO3 जो है वो SO4 आयन बनाता है. सो इधर SO4 मिला, इधर भी SO4 मिला. सो नाउ व्हाट वी कैन से इज नॉन मेटल्स. नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. तो यहाँ पे हम लोग ने जितने भी कॉन्सेप्ट स्टडी किए दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो पहला कॉन्सेप्ट नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या है? एसिडिक है. फिर एनहाइड्रस वाला SO2 है, तो उसका वो वही एसिड बनाएगा जहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगा. जैसे SO2 H2SO4 नहीं बनाएगा बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट सेम. ये क्या करेगा? H2SO3 ही बनाएगा. SO3 जो है वो H2SO4 बनाएगा बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का इसमें क्या कर रहा है? मैच कर रहा है. एंड जो ऑक्साइड से एसिड बनता है वो ऑक्साइड को एनहाइड्रस ऑफ दैट एसिड्स बोला जाता है. सो व्हाट इज एसिडिक ऑक्साइड? द ऑक्साइड्स on reaction with water gives acid or it reacts with base to give salt is acetic oxide. Basic oxide. So oxide which dissolves in water to give base is basic oxide or it reacts with acid to give salt is basic oxide. I repeat, oxides which reacts with water to give is called basic oxide or it reacts with base to give acid, to give salt is called basic oxide. So just see, we'll see some reactions. So जैसे तुम्हारा ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड reacts with water to give calcium hydroxide. बेस बना ना यहाँ पे, so that's why. Barium oxide plus water gives you barium hydroxide. Sodium oxide plus water gives you
सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो ये सब क्या कर रहे हैं, ऑक्साइड्स बेस बना रहे हैं, सो दैट दिस ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नाउ बेरियम ऑक्साइड प्लस एसिड, it reacts with acid to give salt, it salts, is known as basic oxide. So this is basic oxide. So basic oxides are oxides of metal. Next is amphoteric oxides. So the oxides which reacts with acid as well as base to give salt is called amphoteric oxides. So जैसे तुम्हारा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3, it reacts with base, तो क्या मिलेगा, it will give you a complex salt. बैलेंस करो रिएक्शन को। Also this reacts with acid to give salt. So this is known as amphoteric oxides. So amphoteric oxide यानी oxides reacts with acid as well as base to give salt is known as amphoteric oxide. Now next is neutral oxide. Next is न्यूट्रल ऑक्साइड। अब न्यूट्रल ऑक्साइड यानी क्या होता है, ना तो वो एसिड है ना वो बेस है, नॉर इट इज एसिडिक नॉर इट इज बेसिक, आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। सो आई रिपीट, व्हाट इज न्यूट्रल ऑक्साइड्स? ऑक्साइड्स विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, neither acidic nor basic in nature. What are the examples of neutral oxide? Carbon dioxide, nitric oxide and nitrous oxide. Carbon dioxide, nitric oxide and nitrous oxides are the example of neutral oxides. So with this, oxygen, dioxygen is completed. So now let's start with next compound, that is ozone. So let's start with ozone. Physical properties. So what are the physical properties of ozone? So ozone is diamagnetic in nature. Color of ozone is pale blue when it is in gas phase, dark blue when it is in liquid state, and violet black when it is in solid phase. ओजोन का जो ओडर है, इट हैज कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, उसका एक डिफरेंट अलग ही स्मेल होता है। When ozone is present in atmosphere above 100 ppm, it can be dangerous for our body. नोशिया, हेडेक जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट इफ इट इज बिलो 100 ppm,
इसका कुछ अपने को एज सच कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, बट इफ इट इज अबाव 100 ppm तो ही इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ओजोन का, इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Now it is good oxidizing agent. O3 easily क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है, जिसके वजह से इट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो अभी कैसे, लेट्स सी इट इन सम रिएक्शंस. सो फॉर एग्जाम्पल PbS प्लस O3. अभी ऑक्सीजन तो कंपलसरी मिलेगा, बिकॉज ये क्या करेगा, डिकम्पोज होगा O2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन में, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा. तो अपने को क्या मिलेगा, PbSO4. बैलेंस करो. नेक्स्ट इज Ki and ozone. So कंपल्सरीली O2 तो मिलेगा ही, एक जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो इसके साथ जाएगा. तो अपने को क्या मिलेगा, KOH प्लस I क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, I2. So this is 2 and this is 2. Next reaction is NO plus O3 will give you O2 तो मिलेगा ही, और एक जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, और क्या मिलेगा, NO2 मिलेगा. और ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज ओजोन डिप्लीशन रिएक्शन. यू कैन सी ओजोन इज गेटिंग कंज्यूम्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ O2. सो ओजोन कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है. NO जो है वो कहां से मिलता है, इट इज ऑब्टेन्ड एज द एग्जॉस्ट फ्रॉम जेट एरोप्लेन्स. फ्यूल का फ्यूल जो कंबस्ट होता है, फ्यूल के कंबशन से NO बनता है वहां पे, एंड वो NO जो है वो O3 के साथ कंबाइन होके O3 कंज्यूम होके अपने को क्या देता है, NO2 देता है. सो दिस इज द वन ऑफ द रिएक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीशन. नाउ अनदर, लेट्स स्टडी अनदर प्रॉपर्टी, अनदर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन. Next property is bleaching property. So bleach करना, इसका मतलब क्या है, कलर को निकालना, कलर को रिमूव करना. So ओजोन जो है, ओजोन क्या है, it has oxidizing nature. Means O3 easily gives you O plus nascent oxygen. Now this nascent oxygen reacts with colored matter, यानी डाई के साथ रिएक्ट करता है, एंड देन रिएक्ट करके अपने को जो मिलता है that is uncolored matter. So that's why ozone is good. Ozone show good bleaching. It acts as good bleaching agent. With some compound, it also show property of reducing. Now for example, H2O2 को ओजोन क्या करता है, रिड्यूस करता है टू वाटर एंड ऑक्सीजन. बेरियम ऑक्साइड plus O3 get reduced to BaO and O2 is released. Now let's see what are the preparation methods
of ozone. So preparation of ozone. So ozone एक तो नेचर में बनता है एंड लैब में भी हम लोग ओजोन को बना सकते हैं. दैट इज फ्रॉम ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गिव्स ओजोन. और यहाँ पे जो एंथैल्पी लगता है दैट इज प्लस 142 किलो जूल पर मोल. ओके, नाउ लेट्स स्टडी ओजोन डिप्लीशन. सो स्टडी क्या, ये तो जस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन. सो दिस यू ऑलरेडी नो व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन. तो इसके ऊपर तुम लोग ने बहुत सारे ईवीएस में प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाए रहेंगे. सो व्हाट इज नोन एज ओजोन डिप्लीशन. ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन कम होना एटमॉस्फेयर में, इन अपर एटमॉस्फेयर इज नोन एज ओजोन डिप्लीशन. सो वाई ओजोन, वो ओजोन क्या है, वाई ओजोन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस. सो ओजोन क्या करता है, ओजोन मेक्स अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड अवर एटमॉस्फेयर एंड वो लेयर क्या करता है, यूवी रेज जो सन से आती है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. एंड सिंस ओजोन एब्जॉर्ब दोज यूवी रेज अर्थ पे नहीं आ पाती है एंड वी गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम यूवी रेज. सो अगर यूवी रेज आ गई अर्थ पे, सो व्हाट कैन हैपन. सो बिकॉज ऑफ यूवी रेज वी कैन हैव स्किन कैंसर, आई कैटरैक्ट जिसको हिंदी में या फिर मराठी में मोती बिंदु बोलते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो हैव सम जेनेटिक प्रॉब्लम्स. इम्यून सिस्टम भी अपना क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है. सो दैट्स व्हाई ओजोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अभी ओजोन डिप्लीट हुआ है. सो वाई ओजोन इज डिप्लीटेड. अभी एक जस्ट मैंने तुम लोग को रिएक्शन बताया. कौन सा रिएक्शन था वो, NO. दिस इज द एग्जॉस्ट फ्रॉम सुपरसोनिक जेट्स, एरोप्लेन्स. ये NO रिलीज करते हैं. इट रिएक्ट्स विथ ओजोन और क्या मिलता है, NO2 मिलता है एंड क्या मिलता है, O2 मिलता है. सो ओजोन क्या हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है. सिमिलरली पहले, नॉट नाउ, बिफोर 20 to 30 years बिफोर, रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज में क्या यूज करते थे, CFC यूज करते थे. दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच इज ऑल्सो नोन एज फ्रियॉन. तो फ्रियॉन भी क्या करता था, ओजोन में जाके ओजोन को डिप्लीट करता था. ओके, नाउ कहां पे डिप्लीट किया. सो स्पेशली उसने एंटार्क्टिका के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट किया हुआ है. बट अभी रिसेंटली लाइक बिफोर 6 months वगैरह साइंटिस्ट ने बताया कि ओजोन लेयर जो है वो अभी रिपेयर हो गया है ऑलमोस्ट. So now let us study the structure of ozone. So ozone का structure तो तुम लोग ने already study किया ही रहेगा. So फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ. Structure. So ozone. नाउ यू कैन, इसका रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होता है. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन. नाउ लेट अस स्टडी व्हाट आर द यूजेस ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन टुगेदर. सो लेट्स स्टडी फर्स्ट यूजेस ऑफ ओजोन. सो अभी हम लोग ने स्टडी किया ना, ओजोन इज यूज एज ब्लीचिंग एजेंट. ब्लीचिंग करने के लिए क्लोथ्स को ओजोन कैन बी यूज्ड. देन इंस्टेड ऑफ क्लोरीन, स्विमिंग पूल्स में वगैरह हम लोग वाटर को, स्विमिंग पूल के वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए क्लोरीन के जगह पे हम लोग ओजोन भी यूज कर सकते हैं.
Then it is used for air purification also at crowded places like cinema halls, tunnels, railway. Means बेसिकली ओजोन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया को किल करता है. सो एयर प्यूरिफिकेशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन दोनों के लिए भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑक्सीजन. सो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है ऑक्सीजन का. इट इज यूज फॉर रेस्पिरेशन. ह्यूमंस, फिशेस, एनिमल्स सबके लिए. देन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम्स यूज होते हैं वेल्डिंग के लिए एंड मेटल कटिंग्स के लिए. फ्यूल कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है. एंड फ्यूल कंबशन बहुत सारी जगह पे होता है. इंडस्ट्री में होता है, व्हीकल्स में होता है, बहुत सारी जगह पे होता है. इट इज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील. ऑक्सीजन सिलेंडर्स हॉस्पिटल्स में यूज होता है. माउंटेन्स क्लाइंब करने जाते हैं तो हाई हाइट पे भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर यूज. फ्लाइंग के लिए भी हाई हाइट पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर यूज. सो विथ दिस ऑक्सीजन एंड कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन इज डन. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कंपाउंड्स ऑफ सल्फर.